हाय एवरीवन, वेलकम टू रुद्रायस एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 299 और 300 के बारे में। जी हाँ, कल्पेबल होमिसाइड 299 और 300 मर्डर। ये आईपीसी का सबसे पेचीदा चैप्टर है, सबसे पेचीदा टॉपिक कह सकते हैं आप कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। हालांकि देखने में तो दोनों के इंग्रेडिएंट सेम है, आपको लगेगा नहीं बहुत इजी, लेकिन अगर आप केस लॉस के साथ स्टडीज करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं। तो आइए जानते हैं कल्पेबल होमिसाइड, एंड मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड डिफाइन है सेक्शन 299 में और मर्डर डिफाइन है सेक्शन 300 में आईपीसी के, यानी कि इंडियन पीनल कोड। तो 299 और 300 में तो आइए जानते हैं कि इन दोनों के इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। एक देखिए, होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का जो मतलब जो किलिंग है वो तो मर्डर में भी होता है, तो फिर इनको अलग कैसे करेंगे। तो देखिए, एक हालांकि ये बहुत ज्यादा रोटेट तो नहीं हुआ, खैर ये कल्पेबल होमिसाइड है, कल्पेबल होमिसाइड, और इसके अंदर मर्डर आता है। यानी कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो एक वास्ट पार्ट है, यानी कि एक वास्ट पार्ट है। जो मर्डर है वो कल्पेबल होमिसाइड के ही अंदर आता है, यानी कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। कहते हैं ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम फर्दर देखेंगे, लेकिन एक बहुत सेंटेंस है इसके लिए कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर मर्डर्स बट ऑल मर्डर्स आर नॉट कल्पेबल होमिसाइड। इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी में कहते हैं इसको, तो आप जानते ही हैं, हत्या। इसको कहते हैं आपराधिक मानव वध, आपराधिक मानव वध, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड। क्या सारे कल्पेबल होमिसाइड लीगल होते हैं या इलीगल होते हैं? तो आइए आज ये भी जान लेते हैं कि सारे कल्पेबल होमिसाइड लीगल होते हैं या इलीगल होते हैं। देखिए, जो कल्पेबल होमिसाइड है उसको फर्दर दो में डिवाइड करते हैं हम लोग। कल्पेबल होमिसाइड को एक तरफ आते हैं लॉफुल और एक तरफ आते हैं अनलॉफुल। जो लॉफुल कल्पेबल होमिसाइड है वो जैसे कि आपकी जनरल एक्सेप्शंस में आपने देखा होगा कि 100 में आता है, 103 में आता है। 100 में आता है कि जब मतलब अपनी बॉडी की रक्षा करने के लिए प्राइवेट डिफेंस के तहत आपको 100 में किसी का मतलब मर्डर करने के लिए आपको प्राइवेट डिफेंस दिया जाता है। उसी तरह 103 में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको प्राइवेट डिफेंस दिया गया कि आप किसी की मर्डर कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो लॉफुल कल्पेबल होमिसाइड होता है। यानी कि जैसे कि जनरल एक्सेप्शंस में डील करते हैं, जनरल एक्सेप्शन में, या फिर कोई लॉफुल ऑथोराइज्ड पर्सन हो, लॉफुल ऑथोराइज्ड पर्सन हो, अगर उसने किसी का मर्डर कर दिया है तो वो भी लॉफुल होमिसाइड में आएगा। अनलॉफुल में आता है मर्डर, सुसाइड और जैसे कि नेग्लिजेंस से हत्या होती है। नेग्लिजेंस जैसे कि 304B में दिया गया है कि रैश नेग्लिजेंस से जो भी होता है तो नेग्लिजेंस से होता है। और तीसरा होता है कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड।
जो कि 299 में डिफाइन है। यानी कि जो होमिसाइड है, यानी कि ह्यूमन बीइंग की जो हत्या है, होमिसाइड, वो फर्दर कल्पेबल नहीं, बस होमिसाइड जो है ह्यूमन बीइंग, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो फर्दर दो में डिवाइड होती है, लॉफुल, अनलॉफुल। जो लॉफुल है वो जनरल एक्सेप्शंस में डील करता है, जैसे सेक्शन 100, सेक्शन 103 जो जनरल एक्सेप्शन में डील करेगा। जो अनलॉफुल होता है वो मर्डर है, सुसाइड है, नेग्लिजेंस है, कल्पेबल होमिसाइड है। तो इनके तहत जितनी भी मतलब मर्डर्स होंगे वो अनलॉफुल मर्डर्स में आएंगे। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड फर्दर कितने में डिवाइड है। ये तो देख लिया हमने कि होमिसाइड क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की हत्या। ह्यूमन बीइंग की हत्या दो तरह से होती है, एक हत्या लॉफुल, अनलॉफुल, ठीक है, वो अभी हमने देखा। हम देखेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड, जो कल्पेबल होमिसाइड है वो फर्दर दो में डिवाइड होता है। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, और दूसरा होता है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ा होगा कभी भी तो आप देखे होंगे उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, विच इज वेरी रिजिड टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अभी हम थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट के माध्यम से समझेंगे कि इजी कितना है ये। आपने देखे होंगे कि अमाउंटिंग टू मर्डर में कितने एक्सेप्शंस है, 5 एक्सेप्शन नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में है, तो वो सभी हम लोग यहाँ पे अभी डील करेंगे एक के बाद एक। अब हम चलते हैं कल्पेबल होमिसाइड जो अमाउंटिंग टू मर्डर है, यानी कि जिसे कल्पेबल होमिसाइड जो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है वो 299। तो आइए अब जान लेते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है, इनके इंग्रेडिएंट क्या क्या है। तो पहला है कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि जो ऑफेंडर है वो ये इंटेंशन रखता है कि सामने वाले की हत्या कर दी जाए। दूसरा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी कि वो ऐसी बॉडली इंजरी करता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाए। इस शब्द का ध्यान रखिएगा, लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। तीसरा है कि और विथ द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, यानी कि वो ऐसा नॉलेज रखता है कि उसके कार्य से सामने वाले की हत्या हो जाए। नेक्स्ट है कि डेथ ऑफ द पर्सन इज इन क्वेश्चन, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड में जो एक्ट किया जाता है डेथ कॉज करने के लिए, जो डेथ होता है वो क्वेश्चन होता है कि डेथ होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट है कि द डेथ इज कॉज्ड द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एक्ट कमिटेड बाय द एक्यूज्ड, यानी कि जो एक्यूज्ड है, जो डेथ कॉज होगा वो एक्यूज के डायरेक्ट मतलब जो एक्ट होगा उसका रिजल्ट होगा। ये नहीं कि आज एक्ट किया तो कल जाके डेथ कमिट हो, ऐसा नहीं है। अब आते हैं मर्डर के इंग्रेडिएंट पे। आप देखेंगे कि जो कल्पेबल होमिसाइड है और जो मर्डर का इंग्रेडिएंट है अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो ये है, ये कल्पेबल होमिसाइड है और ये मर्डर है, यानी कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अ मर्डर। एक बात याद रखिएगा, मर्डर में भी किसी व्यक्ति की हत्या होती है और कल्पेबल होमिसाइड ही है। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी दोनों में किसी व्यक्ति की हत्या होती है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। मर्डर एक स्पेसीज है और जो कल्पेबल होमिसाइड है वो इसका जीनस है। अब आते हैं मर्डर के इंग्रेडिएंट पे। ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, यानी जो ऑफेंडर है वो जानता है कि उस व्यक्ति की उस एक्ट के द्वारा सामने वाले व्यक्ति की हत्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है मर्डर की वो एक्सट्रीम लेवल पे होगी। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट है वो जब मर्डर में आते हैं तो वो एक्सट्रीम हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे लाइकली टू कॉज डेथ है, यानी डेथ होगा या नहीं होगा दिस इज इन क्वेश्चन, बट अगर मर्डर में है तो वो वहां पे डेथ होना ही होना है, ये निश्चित होता है, दिस इज सर्टेन। तो जब कल्पेबल होमिसाइड के जो इंग्रेडिएंट है जब वो एग्रीवेट कर जाते हैं फॉर्म, यानी कि जो उसके इंग्रेडिएंट है वो एग्रीवेटेड हो जाते हैं, तब वहां पे मर्डर हो जाता है। बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट,
इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड में हमने पढ़ा था कि लाइकली टू कॉज डेथ, और यहाँ पे हम लोग पढ़े सफिशिएंट, यानी कि जो ऑफेंडर का जो एक्ट है वो हत्या करने के लिए पर्याप्त है, उसका जो एक्ट है वो पर्याप्त है कि सामने वाले की हत्या हो जाएगी, यानी यहाँ पे सफिशिएंट है। नेक्स्ट है कि इमिनेंटली डेंजरस, दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, यानी कि इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि वो सारी प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज कर जाएगा, यानी कोई उसमें एक्सेप्शन का कोई भी एक मतलब एक कह सकते हैं एक्सेप्शन उसमें नहीं रह जाएगा। इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इतना डेंजरस होता है कि डेथ कॉज कर जाएगा। जैसे कि ए है, उसने बी को गोली मार दी, यहाँ पे बी मर गया, ये हत्या है, क्योंकि ये इतना ज्यादा डेंजरस है कि उस बी को बचने का कोई मतलब उपाय ही नहीं मिलता है। यहीं पे अगर हम लोग देखें कि ए ने बी को मुक्का मारा, मान लीजिए बी जो है उससे एज में छोटा है ए से, ए ने बी को मुक्का मारा। अब मुक्का मारने से कोई मर तो नहीं जाता है, लेकिन बी उससे उम्र में छोटा है, या ये कह सकते हैं कि बी को कोई रोग हुआ है, और फिर ए यह जानते हुए कि बी इस रोग से ग्रस्त है उसने मुक्का मारा, और वो जो मारने का था, जो उसने मुक्का मारा, वो जनरल रूल में किसी व्यक्ति को मारता तो वो व्यक्ति नहीं मरता, लेकिन यहाँ पे बी मर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि यहाँ पे बचने का थोड़ा चांस होता है, लेकिन हत्या में बचने का जरा सा भी चांस नहीं होता है। नेक्स्ट है कि कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इंक्योरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि जो एक्ट होता है बिना किसी एक्सक्यूज के होता है कि व्यक्ति जो है वो प्रति हेतु ले सके, यानी कि मतलब बिना किसी बचाव के। मैंने क्या कहा था अभी कि कल्पेबल होमिसाइड के जो इंग्रेडिएंट है वो सेम इंग्रेडिएंट आपके मर्डर के भी है, लेकिन यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि कल्पेबल होमिसाइड के जब इंग्रेडिएंट है वो एग्रीगेट कर जाएंगे फॉर्म में, तब जाकर के आपका मर्डर बन जाता है। अभी हमने कल्पेबल होमिसाइड में देखा लाइकली टू कॉज डेथ, यानी कि डेथ हो सकता है, दिस इज इन क्वेश्चन दैट पर्सन डाइड और नॉट डाइड, लेकिन इन दी मर्डर वहां पे सफिशिएंट है, वहां पे पर्याप्त है कि वो उसकी डेथ हो ही जाएगी, कि किसी ने गोली से मारा डेथ हो जाएगी, सफिशिएंट है, वहां पे मर्डर हो जाएगा, किसी ने मुक्के से मारा नहीं होगी, किसी ने लाठी से मारा नहीं होगी। तो जो साधन है वो बताते हैं हमको। मान लीजिए अब क्वेश्चन होता है कि हम कैसे एक दूसरे के डिफरेंस करेंगे कि कहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड है, कहाँ पे मर्डर है। मान लीजिए कि किसी ने एक जो चाकू होता है, दो चाकू लीजिए, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है। ए ने एक चाकू लिया जो एकदम बहुत तेज है धार में, फिर उसने जाके बी को मारा, बी वहीं मर गया, धार में तेज चाकू है, बी को मारा, बी मर गया। अब भाई दूसरा ऑप्शन लीजिए, ए ने ऐसा चाकू लिया जिसमें धार ही नहीं है, एकदम कि वो आप रख के एकदम काट ले तो भी ना कटे, और ऐसे चाकू से जाके मारता है, तो वहां पे क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड, अगर वो मर जाता है तो। इसीलिए कहा जाता है कि जो कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर के दोनों इंग्रेडिएंट सेम है, लेकिन आपको जो मतलब जो डिफरेंस करना हो तो ये देखना चाहिए कि साधन क्या है, उसकी सर्कमस्टेंसेस क्या क्या थे, उसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते थे। अगर कंसिक्वेंसेस में कोई भी एक्सेप्शन आता है, यानी सिंगल एक्सेप्शन, आपका कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आता है तो आपका मर्डर हो जाएगा, यानी कि मर्डर में व्यक्ति को बचने का कोई भी चांस नहीं दिया जाता है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में देयर इज अ 1% ऑफ चांस कि वो व्यक्ति सरवाइव कर जाएगा। एक केस है, मुझे एक बार देख लेते दीजिए। हाँ, एक केस है जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, मैं बता दे रही हूँ, यही लिख दे रहे हैं, एक मिनट। जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में
ये था, इस केस में ये था कि जो पर्सन थे, जो ऑफेंडर थे, उनकी बहन को एक आदमी छेड़ता था और दूसरे दिन भी वो आया, उनको घर से बाहर बुलाया, वो छेड़ने के लिए आया था, उनको घर से बाहर बुलाया और तब तक जो मतलब जो ऑफेंडर थे वो आए नीचे और उस व्यक्ति को, यहाँ पे नाम छोड़िए, आप ए और बी ले लीजिए। जो पर्सन है ए है वो आए दौड़ते हुए और बी को दौड़ाने लगे। बी भागते हुए गया, यहाँ पे एक कुआं था, ठीक है, और ए मान लीजिए यहाँ पे है तो बी यहाँ पर है, इनके बीच में ड्यूरेशन बहुत मतलब दूरी है। अब बी यहाँ पे कूद जाते हैं कुएं में और कुएं में कूदते समय उनका जो सिर है वो टकरा जाता है कुएं से और सिर पे काफी गंभीर चोट होने की वजह से वो मर जाते हैं। रीजन क्या होता है? सिर में चोट लगना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बी और ए और बी के बीच में बहुत दूरी थी, बी चाहता तो कोई और रास्ता भी अपना सकता था, एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। ए और बी के बीच में दूरी थी, बी चाहते तो कोई और रास्ता अपना सकते थे, बी कुएं में कूद गई, इसमें ए की गलती नहीं है। यहाँ पे ए किसका होगा? ए को कन्विक्ट किया जाएगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए, मर्डर के लिए नहीं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर व्यक्ति के पास बचने का चांस है या फिर वो व्यक्ति जो है ऐसा कोई जो ऑफेंडर है ऐसा कोई साधन यूज करता है जिसमें कि ऑल प्रोबेबिलिटी में मर्डर नहीं हो सकता है कॉज, तब वहां पे कल्पेबल होमिसाइड होगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के दोनों के इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर कल्पेबल होमिसाइड के जो फॉर्म है, जो सारे इंग्रेडिएंट है वो एग्रीवेट फॉर्म में हो जाएंगे तब मर्डर कॉज हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मर्डर में कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं एक्सेप्शन पे, जिसमें ये कहा गया कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, ठीक है। अब हम आते हैं कि तब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकता है, ये देखने के लिए। तो आइए आप देख लेते हैं कि कब कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं होगा। व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, ये एक्सेप्शंस में डील करता है सेक्शन 300 के। पहला है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अगर किसी व्यक्ति यानी दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, किसी ने किसी को सडन प्रोवोक कर दिया है और उस प्रोवोकेशन के अंतर्गत अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो वहां पे मर्डर नहीं होना चाहिए, बशर्ते एक ही कंडीशन है कि वो जो प्रोवोकेशन होना चाहिए वो सडन होना चाहिए और इस इतना ग्रेव होना चाहिए कि व्यक्ति अपना आपा खो दे। यानी कि नॉर्मल सा ऐसा नहीं है कि दो लोगों के बीच में नॉर्मल झगड़ा हुआ और आप जाके कह दिए कि नहीं बहुत ग्रेव प्रोवोकेशन था, नहीं, जो प्रोवोकेशन है वो बहुत ग्रेव होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं कि उसी दिन होना चाहिए, सडन फाइट होनी चाहिए, दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन। दूसरा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हमने स्टार्टिंग में जब हम ये स्टार्ट किए थे तभी हमने बताया था कि जो होमिसाइड है वो दो तरह से होते हैं, लॉफुल अनलॉफुल। जो अनलॉफुल है वो मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, नेग्लिजेंस है, सुसाइड है, बहुत सारे हैं। लेकिन जो लॉफुल है उसमें है जैसे प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई व्यक्ति एक्ट करता है, मैंने आपको सेक्शन में बताया था कि जनरल एक्सेप्शन का सेक्शन 100 और 103 में जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट ऑफ मतलब बॉडी है, अगर उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो वो वहां पे कहा जाता है कि वो मर्डर नहीं है। एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो एक्ट करता है और उससे अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि वो भी मर्डर नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ए एक पुलिस ऑफिसर है, वो बी को अरेस्ट करने जाता है, ठीक है, और नहीं, दूसरा एग्जांपल, ए एक पुलिस ऑफिसर है और उसको किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की तलाश है और वो ऑफेंडर उसको सामने दिख जाता है, ठीक है, वो जाता है उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके पास गन होती है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो गन चला देता है बी पे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस बात का डिफेंस ले कि नहीं मुझे तो डर था, भय था, मैंने प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाई है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे जो पब्लिक सर्वेंट का जो एक्ट होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर वो किसी को करने जा रहे हैं अरेस्ट, वहां पे मर्डर नहीं होगा। चौथा एक्सेप्शन है कि एबव 18 ईयर्स, यानी अगर कोई व्यक्ति है और वो 18 साल से ऊपर का है और अगर उसने अपनी कंसेंट दी है
किसी चीज के लिए और ऐसे किसी एक्ट के लिए, तो अगर वहां भी उसकी मृत्यु होती है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसकी हत्या की गई है। ऐसा बहुत सारा होता है, जैसे हम कोई फाइट वाइट का सीन देखते हैं या फिर कोई ऐसा रियल लाइफ में जो मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्या होता है, WWE टाइप का। तो अगर वैसा कुछ होता है, व्यक्ति ने अपना कंसेंट दिया है, तो हाँ, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, क्रिकेट स्टेडियम में, कोई स्टेडियम में बैठा हुआ है और क्रिकेट चल रहा है, सामने क्रिकेट का जो बॉल है वो आके सामने व्यक्ति को लग जाता है और व्यक्ति वहीं पे ऑन द स्पॉट वो मर जाता है। वो 18 साल से ऊपर का है, तो वहां पे क्या माना जाएगा कि उसने वहां आकर, वहां बैठकर अपनी कंसेंट दी है कि अगर कोई रिस्क होगा तो उसमें किसी और की गलती नहीं होगी। तो ये एग्जाम्पल इसमें डील करेगा। नेक्स्ट है कि सडन फाइट और सडन क्वेरल, यानी कि अगर किसी के बीच सडन फाइट होती है या फिर सडन कोई झगड़े होते हैं, अगर उसके अंदर किसी की हत्या हो जाती है तो वहां पर भी कहा जाएगा कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर में तब्दील नहीं होगा, यानी कि वहां भी मर्डर नहीं होगा। तो मर्डर कब नहीं होगा, वो ये एक्सेप्शन है उसके, यानी कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मर्डर नहीं होगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं होगा, एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट में नहीं होगा, अगर कोई 18 साल से व्यक्ति ऊपर का है, उसने अपनी कंसेंट दी है किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए, अगर वहां पे उसकी हत्या, वहां पे उसका डेथ हो जाता है, तो वहां पे भी मर्डर नहीं होगा। नेक्स्ट है सडन फाइट और सडन क्वेरल, इसमें भी अगर सडन फाइट और सडन क्वेरल है तो वहां पे भी मर्डर नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर इतना पेचीदा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, अगर हम उसको पढ़ने लगेंगे तो आसान लगेगा, लेकिन बैरक में बहुत ज्यादा पेचीदा दिया हुआ है। लेकिन अगर आप जैसे कि उसके थोड़े बहुत जो इंग्रेडिएंट है उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, केस लॉस पढ़ेंगे, केस लॉस जो कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को डिफरेंस करता है एक दूसरे से, वो सबसे अच्छा केस है आर वर्सेस गोविंदा का, आर वर्सेस गोविंदा। बहुत ही ये प्रोमिनेंट केस है कि जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को एक दूसरे से डिफर करता है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट बताए गए हैं कि कब, इसमें यही बताया गया है कि जब कल्पेबल होमिसाइड के फॉर्म जो है एग्रीवेट कर जाएंगे तब मर्डर होगा, अगर फॉर्म लेस सीरियस है तो वहां पे मर्डर नहीं होगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मतलब कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या क्या डिफरेंस है। एक बात याद रखिए, चलिए शुरू से रिकॉल करते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड में भी बॉडली इंजरी होगी, लाइकली टू कॉज डेथ होगा, सब कुछ होगा जिससे व्यक्ति की मौत हो जाए। लेकिन जो कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट है, अगर वो एग्रीवेट कर जाते हैं और वो सफिशिएंट हो जाते हैं इन ऑल प्रोबेबिलिटी टू कॉज डेथ, यानी कि जो उसके एक्ट है वो सफिशिएंट एक्ट है टू कॉज डेथ इन ऑल प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो एनी एक्सेप्शन, देर इज नॉट बिफोर की इनक्योरिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क, अगर बिना किसी प्रतिहेतु की होता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब कल्पेबल होमिसाइड के जो फॉर्म है वो एग्रीवेट कर जाएंगे तो वो मर्डर हो जाएगा। पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन आज के वीडियो से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप लोग समझ पाए होंगे। आते हैं सेक्शन 304 पे। इसमें बताया गया है पनिशमेंट है कल्पेबल होमिसाइड का, पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड। इसमें 10 साल की पनिशमेंट है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कह सकते हैं, 10 years पनिशमेंट या फिर एलआई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और जो मर्डर का पनिशमेंट वो 302 में दिया हुआ है। कोई लॉ पढ़ता हो या ना पढ़ता हो उसे ये तो पता ही होगा कि 302 में क्या है, पनिशमेंट ऑफ मर्डर। यहां पर भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एलआई है या फिर पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट भी है यहाँ पे, डेथ पनिशमेंट। लेकिन जो डेथ पनिशमेंट है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही डेथ पनिशमेंट दिया जाता है, अदरवाइज
वहां पे एलआई वगैरह है। 302 में मर्डर का पनिशमेंट, 304 में कल्पेबल होमिसाइड का। और जो रेयरेस्ट केस में जो मर्डर का पनिशमेंट है, अगर उसमें डेथ पनिशमेंट इंक्लूड किया गया है, लेकिन वो दिया जाता है कब, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। ये किस केस में कहा गया था, तो ये कहा गया था बच्चन सिंह के केस में। बच्चन सिंह के केस में कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को मर्डर का पनिशमेंट देना है और डेथ पनिशमेंट है तो वो देना होगा उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। ठीक है, तो आई होप आज आप लोगों को मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप हमको बताइए, अब हम उस पर वीडियो बनाएंगे। देन थैंक यू सो मच।